नमस्कार। एक हमारे गाँव का एक लड़का है जो कि किसी को कानो-कान खबर नहीं है। वो 3 से 4,000 रुपया रोज़ आराम से कमा लेता है। वो कैसे कमा लेता है कि हमारे गाँव से 1 किलोमीटर दूर सब्जी मार्केट है जो कि मंडी है। वहाँ पे जाता है वो 2-3 हज़ार रुपया लेकर, जो कि एकदम सुबह ही जाता है। सुबह 4 बजे भोर में ही निकल जाता है, जो कि पहले टमाटर लेता है जो कि उसको 100-200 रुपये कमा कर फिर बेच देता है। फिर उसके बाद पालक लेता है, उसमें भी 200-300 रुपया फिर उस कमा लेता है। फिर धनिया लेता है, फिर मूली लेता है। मतलब ऐसे ही 8-10 आइटम लगभग 11-12 बजे तक बेचता है और 200-300 रुपया कमा लेता है। तो दोस्तों, पैसा कमाने का अगर होता है तो ऐसे कुछ लोग पैसा कमा लेते हैं, किसी को कानो-कान खबर नहीं होता है। अब उससे अब बोलता है कि वो कमाई कब होती है, तो तो वो बोला कि कमाई होती है जब शादी का सीज़न जाता है। उसमें जब बड़े-बड़े लोग, जैसे कि शादी वाले जो आते हैं, जो मंडप बना जाता है, लांग वाले जो हलवाई जो लिख कर देते हैं उसको, वो गेट पर आते ही वो समझ जाता है कि नहीं, इसको ये सामान चाहिए, तो पहले उससे पूछ लेता है और डील कर लेता है। तो ऐसे ही एक अगर उसके पास एक हलवाई का नोट मिल गया तो उसको सामान पूरा बांधने में उसको लगभग 1000 रुपये से 1200 रुपये तक का उसको फ़ायदा मिल जाता है। अगर वो 2-3 चिट्ठी उसके हाथ में लग जाए शादी की, तो समझ लीजिए कि उसका 2-3 हज़ार कमाई हो जाता है। कभी-कभी 5,000 7,000 भी हो जाता है जब लगन कड़क होता है। तो मेरे भाइयों, पैसा ऐसे कमाना चाहिए और किसी को कानो-कान खबर ना हो। जब आपका कुछ पैसा बन जाए तो उसके बाद सबको बताइए। और जब मार्केट थोड़ा ढीला हो जाए, जब मार्केट ढीला होता है तो कुछ लोग बताते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि बताते ही नहीं हैं, पैसा कमाते हैं। जैसे उन लोगों की कमाई बहुत अच्छी होती है। अगर कोई पूछता है, भाई कैसा हाल-चाल चल रहा है, कैसा धंधा चल रहा है, तो वो साफ बोल देते हैं कि नहीं, इस समय धंधा बहुत मंदा है। पर ये समझ लीजिए कि जो पैसा कमाता है वो अपना बिज़नेस किसी को बताता नहीं है जल्दी, कि मैं पैसा कमा रहा हूँ। ऐसे ही एक समझ लीजिए कि इस समय न्यूज़ चल रही है जो कि समझ लीजिए कि हमारे गाँव में जो 20 साल 50 साल पुराना अगर लफड़ा है, अगर वो एक ही बार में सुलझ जाए तो गाँव में थोड़ा सकारात्मक पॉजिटिव आता है, सबके चेहरे पर मुस्कान आती है। ठीक इसी तरह अमेरिका और इज़राइल के बीच हो रहा है, जो कि एक समझौते पर डील होनी है, जो कि अगर डील हो जाएगी तो क्रूड ऑयल भी सस्ता हो जाएगा, जिससे कि हमारे भारतीय शेयर बाज़ार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे कि थोड़ा आयात-निर्यात सस्ता हो जाएगा, जो कि खाने-पीने वाली जो सामग्री है, वो थोड़ा किफ़ायती भाव में मिलेगा। जैसे कि हमारे देश में जितने भी जो व्यापारी हैं, उन लोगों को उसमें थोड़ा मुनाफ़ा मिलने लगेगा। आप समझ लीजिए, अगर हम खेती कर रहे हैं, अगर खेती में अगर बारिश नहीं हुई, खाद-वाद सही टाइम पर नहीं दिए, बीज अगर सही देखभाल नहीं करेंगे, तो वो नुकसान ही देगी ना। तो उसमें अगर गवर्नमेंट खाद पे थोड़ा फ़ायदा दे देगी, किसानों को रॉयल्टी छोड़ देगी, तो किसान को फ़ायदा हो जाएगी। अच्छा, एक मेरे पहचान वाले हैं, बोल रहे हैं कि अगर किसान अपना कोई भी फसल हो, चाहे भाजी हो, चाहे धान हो, चाहे गेहूँ हो, वो खुद पैदा करता है और खुद मंडी लेकर जाता है, लेकिन उसको भाव नहीं मालूम रहता है। तो एक हमारे पहचान वाले हैं जो कि बोले कि मैं उनसे पूछा, क्या आप कभी मंडी गए हैं? तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैं तो मंडी गया हूँ। तो मैं उनसे पूछा, अच्छा भाव कौन लगाता है? बोलते हैं कि भाव आपको नहीं लगाना पड़ेगा। हालाँकि वो बोले कि मैं 2 बोरा धनिया लेकर गया था, तो वहाँ पर जाने के बाद वो धनिया का बोली लगा, जो कि 3 रुपये से शुरुआत हुआ, जो कि साढ़े 3 4 रुपये तक, 4 साढ़े 4 रुपये से ज़्यादा नहीं गया। अब रह गई बात कि खरीदने वाले कम हों और बेचने वाले ज़्यादा हों, तो उसका भाव कम मिलता है, ऐसा वो बता रहे थे। जिस चीज़ की माँग ज़्यादा है और
मार्केट में उसकी उपलब्धता कम है तो उसका भाव रहता है। तो ठीक इसी तरह शेयर मार्केट में है। समझ लीजिए कि एक एग्जांपल पर बजाज फाइनेंस की शेयर बहुत काफ़ी मांग है और उसकी चर्चा में है, तो अगर कोई गवर्नमेंट उसमें बोल दे कि नहीं ये बजाज फाइनेंस में इतना निवेश हो रहा है तो उसका डिमांड हो जाएगा, खरीदने वाले ज़्यादा हो जाएंगे। वही अगर टाटा मोटर है, अगर गवर्नमेंट बोल दे कि नहीं टाटा मोटर गाड़ियाँ खरीदना बंद कर दो तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, जो कि खरीदने वाले कम हो जाते हैं। तो ठीक इसी तरह भाजी मार्केट, हम भाजी मार्केट के हिसाब से शेयर मार्केट को समझते हैं। शेयर मार्केट बहुत बड़ा कोई हवा नहीं हो गया कि नहीं चलो हमको नहीं समझ में आता है, कुछ नहीं। मैं आप लोगों को पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि शेयर मार्केट एक जो कि कंपनी होती है जो कि अपना हिस्सा पब्लिक के बीच बेचती है, जो कि उसमें हम लोग हिस्सेदार बनते हैं। पर उसमें एक छोटा सा लिखा जाता है कि कंपनी को फ़ायदा होगा तो आपको फ़ायदा होगा, अगर कंपनी को नुकसान होगा तो आप भी नुकसान होगा। और नुकसान क्यों नहीं होगा भाई, आप पार्टनर है, अगर दो पार्टनर मिलकर कोई बिजनेस खोलते हैं, अगर उसमें नुकसान होती है तो आपको भी नुकसानी मिलेगी, फ़ायदा होगी तो आप दोनों को भी फ़ायदा होगा। तो ठीक इसी तरह शेयर मार्केट को समझते हैं। और देखिए दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं जो हमारे वीडियो को देखते हैं और लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और जो कमेंट है हमारे बात में कि मैं शुद्ध हिंदी बोल पा रहा हूँ कि नहीं बोल पा रहा हूँ, इसके भी बारे में आप लोग नीचे लिखें। तो शेयर मार्केट के बारे में हम लॉन्ग वीडियो बनाते रहेंगे ताकि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आए। तो इतना पर रहने देता हूँ। नमस्कार।